मिशन व्यवस्था परिवर्तन एवं भाजपा से खतरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा इरादा किसी की जाति या धर्म की न तो आलोचना करना है, न किसी की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक भावना को चोट पहुंचाना है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। वह कड़वाहट जितनी चोट आपको पहुंचाएगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसी क्रम में मैं भेदभाव की दृष्टि न रखने वाले सवर्ण समाज में जन्मे क्षत्रिय कुलभूषण महामना गौतम बुद्ध, महामना गुरु नानक एवं हिंदू शास्त्रों के अमानवीय शिक्षाओं और विधानों से तंग आकर आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित राजा राम मोहन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, महापंडित राहुल शंकरत्यायन एवं सामाजिक न्याय के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, शिक्षा की देवी एवं प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, शासन प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के समस्त जातियों और वर्णों को अधिकार देने वाले कुर्मी कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज, अपने पैर की जूते की नोक से मनवादी शास्त्रों को ठोकर मारने वाले ईवी रामास्वामी नायकर और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा जी एवं पेरियार ललई सिंह यादव, चौधरी महाराज सिंह भारती तथा ओबीसी के मसीहा आदरणीय बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं आदरणीय अर्जुन सिंह मंत्री के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए वर्तमान में आदरणीय मनोज झा एमपी बिहार, आदरणीय कन्हैया कुमार पूर्व जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष एवं आपके सांसद आदरणीय संजय सिंह को मैं सादर साथ ही साथ नेशनल जनमत के नीरज भाई पटेल तथा नेशनल दस्तक के संपादक श्री शंभुनाथ सिंह जी को तथा साइंस जर्नी और रैशनल वर्ल्ड और रियलिस्ट आज़ाद आदि के संपादकों को मैं सादर अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। साथियों, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा इरादा किसी की धार्मिक, राजनीतिक भावना को चोट पहुँचाना नहीं है। हाँ, यदि किसी धर्म संस्कृति में कोई चीज़ अमानवीय एवं देश की एकता अखंडता के विरोध में है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली है, तो प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य होता है कि उसकी खुलकर आलोचना करे, उसका विरोध करे, क्योंकि गंदगी को गलीचे के नीचे दबा देने से सच्चाई छिप नहीं सकती। कोई भी काम जो मानवता के दृष्टि से अनैतिक है और इंसानियत के विपरीत है, उसे धर्म की आड़ लेकर करना महा अधर्म है, पाप है। इसलिए प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य है कि वह अपने धर्मशास्त्रों को पढ़े, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करे, तभी उसको असलियत का पता लगेगा कि उनका हिंदू धर्म या उनके हिंदू शास्त्रों में क्या। क्यों हिंदूवादी संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू इतने उदार और सहनशील होते हैं कि बोलते नहीं। आप लोग अपने धर्म की आलोचना तो करते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म की आलोचना करके देखें तो देखिए कैसे मज़ा चखाया जाएगा। यह दलील ऐसे मूर्खों की है जो बीमार खुद हो और कड़वी दवा तथा इंजेक्शन अपने पड़ोसी को लगाने की सलाह देता हो। पड़ोसी को इंजेक्शन लगाने और दवा देने से क्या वह ठीक हो जाएगा? आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म समाज की उज्जवल पक्ष पर प्रकाश क्यों नहीं डालते। उसके लिए तो अखबार, टीवी और अन्य चैनल तो भरे पड़े हुए हैं और उसमें क्या अच्छाई हो तो बता ही रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह उज्जवल पक्ष कौन सा है जिसकी प्रशंसा की जाए। क्या राम के चरित्र का, क्या कृष्ण के चित्र का, या महाभारत के पात्रों के चित्र का? क्या महाभारत के पात्रों का चित्र अनुसरण करने लायक है?
हमें कहा जाता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यदि किसी का इन शास्त्रों में देवी देवताओं पर विश्वास है तो उन विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह तर्क बिल्कुल गलत है। यदि समाज का एक वर्ग धर्म, संस्कृति और परंपरा के नाम पर ऐसा काम कर रहा है जो देश और समाज की प्रगति में बाधक है, तो समाज और देश के हर हितैषी का यह कर्तव्य ही नहीं, उसका अधिकार है कि वह उसका निराकरण करके। अंधविश्वास के कारण आज भी सती प्रथा, नरबलि, बालिका वध, हरि बोल, चरक पूजा, स्त्री शुद्धिकरण, देवदासी प्रथा जैसे विश्वास चालू रहें तो क्या उनको रोका नहीं जाएगा? कोई शास्त्रों में विश्वास करने के कारण छुआछूत का भेदभाव, ऊंच नीच का पुजारी है तो क्या उसकी आलोचना नहीं की जाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि अनैतिकता और चरित्रहीनता का सीधा संबंध व्यक्ति की बुराई से है, हिंदू संस्कृति धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। यह बिल्कुल 100% गलत है। हमारे अधिकतर धर्म ग्रंथ हमें चरित्र पतन और नैतिकता के विनाश की तरफ ले जाते हैं। जैसे कृष्ण का चरित्र, राम का चरित्र, ब्रह्मा का चरित्र, विष्णु का चरित्र और शंकर जी का चरित्र, जिस तरह से का चरित्र हनन पुराणों में और शास्त्रों में और रामायण में किया गया है, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। रामचंद्र जी ने गुंडों को अभय दान दिया, कहा कोटि विप्र बद लागे जाहू, आहे शरण तजऊ नहीं ताहू, कोटि विप्र बद जो नर होय चराचर द्रोही, आवे शरण समय तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, सद्य करो तही आप समाना। आप ही बताइए, कोई झूठ बोलने वाला, कोई खुशामद पसंद और गुंडों को संरक्षण देने वाला, ये भगवान हो सकता है? ये क्या भगवान के गुण हैं? तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलवा दिया कि विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार, कि हमने ब्राह्मणों, गाय और देवताओं तथा संतों की रक्षा के लिए जन्म लिया है, अवतार लिया है, बाकी जनता भाड़ में चली जाए। सवर्णों के आतंक को बढ़ाने के लिए तुलसीदास जी ने शंकर भगवान से कहलवा दिया गया कि शंकर कि ब्राह्मणों का कोप हमारे त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र से भी खतरनाक होता है, इसलिए कभी भी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र दोह पावक सो जरई, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप को नहीं रखवारा, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई बायस शरीर। लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में कौवा हो जाते हैं और चमगादड़ होके पैदा होते हैं। ऐसी ही बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी शिक्षाएं रामचरितमानस में दी गई है, और जिससे हमारे समाज के लोग समय समय पर कोई शुभ काम होता है तो ज़रूर उसका अखंड पाठ कराते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते कि उसमें लिखा। इन धार्मिक कथाओं का जहर समाज में इतना फैला कि एक बच्चे ने रामायण की कथा पढ़कर अपनी माँ से पूछा कि माँ, राम क्या इतने बेवकूफ़ थे कि अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ कि किसी के कहने पर मात्र अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया? लोग इन्हें दयालु कैसे कहते हैं? इसी प्रकार मुरध्वज की कहानी पढ़ने के बाद एक बच्चे ने पूछा कि माँ, क्या इतनी निर्दयी पिता था कि उसने अपने बेटे को आरे से चीर कर मेहमानों को भोजन करा दिया? की कथा है कि पंडित जी अपने घर में कथा नहीं सुनाते थे। उनके पत्नी ने, उनके बच्चों ने प्रार्थना किया कि पापा, आप सबको कथा सुनाते हैं, लेकिन अपने घर पर हम लोगों को कभी कोई कथा नहीं सुनाए। इस बात पर पंडित जी कुछ प्रभावित हुए, तो उन्होंने एक दिन अपने सभी परिवार को, अपने बीबी को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को बैठाकर कथा कहना शुरू कर दिए। जब कथा वो सुनाए, पहली कथा कि ये गीता की, जब गीता में कृष्ण ने
उपदेश अर्जुन को दिया, कहा कि देखिए न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई पिता नहीं है, ये जो है संसार माया है, इसकी भी परवाह नहीं चाहिए। न कोई पिता होता है, न कोई बेटा होता है। और दूसरी कथा बताई कि देखिए द्रौपदी के 5 पति थे, और लेकिन उनकी गिनती जो है 5 कन्याओं में होती है। कुंती की भी कथा सुनाया कि कुंती जो है जब शादी नहीं हुई थी उसमें जो है भगवान सूर्य आए और कुंती को वरदान दिए, तो कुंती को एक पुत्र कांड से पैदा हुआ, कर्ण कहलाया। और कुंती की गिनती भी महान नारियों में होती है। खत्म होने के बाद पंडित जी ने अपने बच्चों से पूछना शुरू किया कि बेटा अच्छा बताओ, ये कथा से तुमको जो है क्या लाभ हुआ, तुमको जो है क्या तुमने समझा। बेटे ने कहा चुप रहो, बोलो मत, न तुम हमारे बाप हो न मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये संसार माया है, नश्वर है। पंडित जी चुप हो गए। उसके पंडित जी ने अपनी पुत्री से पूछा बेटा तुमने क्या सीखा। कहा पापा जी अगर ये कथा आप पहले हमको सुना दिए होते तो मैं भी कुंती की तरह अब तक एक आध बच्चे पैदा कर लिए होती, तब जो हमारा भी नाम हो जाता। और उसके बाद अपनी पत्नी से पूछा कि भाई आपने क्या इस कथा से सीखा। पत्नी ने कहा आप अगर ये पहले हमको कथा बता दिए होते तो आज अब तक हमारे भी 4 पति हो जाते, आप ही तो अकेले रहे हैं। और उसके बाद पंडित जी ने फिर कथा कहना बंद कर दिया। पंडित तो पुरोहित लोग कभी भी सत्यनारायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो या महाभारत की कथा हो, कभी भी अपने समाज में अपने सवर्णों के समाज में कभी नहीं सुनाते।